आपने एक विजन रखा कि मेरे को ऐसा चाहिए नागिन ड्रैगन, वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू, वेरी ट्रेंड सेटिंग. लोग डरने चाहिए ना. आई एम अ बैडी, राइट? सो प्लीज हेट मी. ये साल नागिन 7 के लिए बेहद खास है क्योंकि ये शो आते ही टीआरपी में टॉप 5 में रहा. आई मीन सेकंड नंबर पे बना रहा. और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी. और इस शो में हम आकाशदीप को देखने वाले हैं एक नया किरदार प्ले करते हुए. सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, इतना ज़बरदस्त लुक दिया है आपका. ये अंगूठियों की बात की जाए, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो ऐड किए हैं आपके लुक में, आपके बाल में, प्लीज़ पहले तो इसके बारे में ये बताओ. तो खैर अभी फिलहाल कम है, बिकॉज जो जो दर्शाया जा रहा है उसमें काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें ऐड है. ये दिस इज़ वन ऑफ द लुक्स, बट देर आर मेनी अदर लुक्स एंड समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर टुडेज टाइम. आज की जो जो शोज़ जिस तरह से आ रहे हैं उसमें, चाहे वो पीरियड क्यों ना हो, तो बट इट्स नॉट दैट पीरियड ऑल्सो, इट्स नॉट contemporary also, it's right in between. So it's different, and different things I think they catch the eye. तो क्या क्या रखा है आपके लुक में, अगर आप एक बार इलाबोरेट करें कि किस तरह से इसको क्रिएट भी किया गया है. जब आप भी लुक टेस्ट के लिए आए होंगे, आई थिंक काफ़ी पढ़ रहा हूँ इन दिनों. अभी सब बोल रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड दिस दैट, वो एंट्री भी वैसी थी एंड XYZ. तो लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट दैट. इट्स गॉट अ फील फ्रॉम द परफॉर्मेंस साइड. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जैक स्पैरो, बट आई एम डूइंग समथिंग विच इज द वे इट्स रिटन, जिस तरह से डायलॉग लिखे गए हैं, जिस तरह से सीन लिखा गया है. So it needs that kind of a dramatic aura, and it cannot just be simple. It has to be. लोग डरने चाहिए ना. आई एम अ बैडी, राइट? तो होल आइडिया इज लोगों को डराना है स्क्रीन पर. डराना मतलब पीपल शुड हेट मी. सो प्लीज हेट मी. आपकी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो दर्शकों को दिखाइए कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कान के ईयरिंग से लेके ये. आप देख लीजिए वो, और आगे जो आने वाला है दूसरे एपिसोड्स में और होगा. We can focus on that also, but this is right now you'll see all this long hair with a choti and pathani and the rings like you mentioned, but more drama is there to the attire, which you will see in the near episodes. बदन प्लीज़ बताइए, क्योंकि नागिन एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसने जब भी एंट्री मारी है साल में एक बार ही आता है. और इस बार तो काफ़ी लंबे समय के बाद आया, 2 साल बाद आया है नागिन सीज़न 7. तो जब भी आता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, चीज़ें. काफी सारी रोशनी लेके आता है, क्योंकि आपका नाम भी रोशनी है और वो रोशनी ही लेके आता है. और कलर्स है ना, कलर्स में ही रोशनी है. आप देखो ना, कलर्स नाम भी चैनल का ऐसा है, आपकी तरह इतना स्पेशल, इतना यूनिक, इतना वंडरफुल और ब्यूटीफुल. सो कलर्स हैव डन अ lot of great shows. I am very glad to be a part of it with their franchisee of Nagin series for this Nagin 7. So I'm very grateful कि I'm here. आगे देखते हैं और क्या होता है. Maybe I'll be a part of some color. Maybe from black I can be white or red or something else in colors. काफ़ी लंबे समय से आई थिंक क्रिएटिव टॉक्स चल रहे थे इस सीज़न को लेकर. बहुत लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा सोच विचार करके, क्योंकि जब इसमें फाइनेंस भी लगाया जाता है, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट फॉर द प्रोडक्शन ऑल्सो, कि उसको लेकर आया जाए. तो वहाँ का कुछ बताइए कि किस तरह से आप तक ऑफर आया, हाउ डिड यू सेड यस. बोलना चाहता हूँ, एकता इज एकता. शी इज द क्वीन ऑफ टेलीविजन एंड शी इज वेरी गट्सी. और ये सब पूरी दुनिया को मालूम है. यू डोंट नीड टू नो दिस. शी इज गॉट अ लॉट ऑफ गट्स. सो अगर उन्होंने सोचा कुछ इस तरह का शो करने के लिए, तो वो एक ही है जो ऐसा सोच सकती है, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज और सोचा, और सोचने के बाद खाली सोचा नहीं, कर भी दिया. तो करना भी एक चीज़ होती है ना, क्योंकि उसके लिए गट्स चाहिए. मेरे पहले यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने एक विजन रखा कि मेरे को ऐसा चाहिए नागिन ड्रैगन.
कहाँ देखा है आपने पहले कोई दूसरे दूसरे एपिसोड्स में, मतलब दूसरे चैनल पर, दूसरे शोज में यू हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ एन इमेजिनरी, एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके यू हैव टू ब्रिंग इट टू लाइफ इन अ वेरी क्लासी एंड अमेजिंग वे. तो you need some confidence, you need some guts, you need some vision. So Ekta and the channel has done that. Hats off to them. My many best. I hope they keep doing that and create and keep that kind of magic for Indian television. I think it's great. It's a great trend setting. It's amazing. बिल्कुल. वतन आपने एक लंबे समय के बाद एंट्री मारी है दोबारा से, सब इसी के बारे में बात कर रहे लंबे हैं. समय तक रहूंगा भी ना, आप क्यों डरते हो? मैं इधर ही हूँ. अब लंबे समय तक चला गया था, अभी लंबे समय तक रह भी जाऊंगा बस. वतन कितना मुश्किल या आसान रहा था इस रोल को हाँ कहने के लिए, या व्हाट वाज दैट देखिए, थिंग? कुछ मुश्किल और आसान नहीं होता है. आत्मा से सोचोगे, आत्मा से करोगे तो सब एकदम फ्लो में होता है. एंड एवरीथिंग विद द फ्लो ना रीचेस इन द राइट प्लेस. तो कुछ फियर नहीं है, कुछ इसमें सोचना नहीं है कि अरे मैं डरना क्यों है. लेकिन किस चीज़ के लिए डरना है? भगवान से भी नहीं डरना है. यू हैव टू बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग. तो डरने की कोई बात नहीं है, सब करने की बात है. तो आया, लिया और कर दिया. बाकी जो होना है उसके ऊपर बाद में देख लिया. और आपको अच्छा लग रहा है ना, फिर रोशनी आ रही है ना उसमें से. आपका नाम बहुत प्यारा है बाय द वे, ग्रेट नेम. क्योंकि जब हम शो की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जिस तरह आपका भी कैरेक्टर है उसे डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपको ब्रीफ दिया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर होगा, आने वाले दिनों में ये शेड्स होंगे. मुझे इतना ही ब्रीफ मिला था एकता से कि इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड ही इज नीदर फ्रॉम चेंगिस्तान. मतलब it has to fit in also ना in today's जो आजकल के जो दर्शाया जा रहा है. it has to fit in also this character. So I was told that he is a bad character और वो ऐसा है और वो ऐसा मगरमच्छ रहेगा और उसमें वो he has to just do स्वाहा. तो हो गया उसमें बहुत सारे स्वाहा. So that is what I knew. But when I saw the entire getup and the outfits and the whole set, and then after I saw the CG and the AI done on it and the computer graphics done on it with my co-actors' performances and me included in it, and the other scenes of other actors, that whole episode on channel Colors was, I think, something very, very different, very new, very trend setting. So glad to be a part of it. बिल्कुल. बट देन इतने समय के बाद आप सेट पर जब पहुँचे, क्योंकि जब इस तरह का शो करते हैं तो शूटिंग प्रोसेस भी काफ़ी अलग होता है. यू हैव अ लॉट ऑफ VFX एंड एवरीथिंग जिसको आपको इमेजिन करके फिर उस तरह से टेक देना पड़ता है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा. माई को एक्टर इज राइट ओवर हियर. आई वुड लाइक टू ब्रिंग हिम इन फॉर 1 second प्लीज, इफ यू परमिट मी. एंड ही विल टेल यू, बिकॉज ही इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन. When I did my scenes with him, he and the other my co-artist, they have appreciated me. Please come. And they have loved my work. So he's the right person to ask this question. वो आप जो पूछ रहे हैं ना कि what they think, कि what kind of a magic we are creating on the set. So he's the right person to give you that answer. क्योंकि मेरे मुंह से ऐसा लगेगा I'm blowing my own trumpet. तो इनसे ही सुन लीजिए. The thing was that when he came to the set, अच्छा जब ये आए हैं सेट पे तो एकदम मतलब मैजिकल था वो. मतलब मैंने इनको देखा, मैंने कहा नाउ अब ये जो है ये यहाँ से लेवल यहाँ जाने वाला है. और उसके लिए ना हम लोग को भी अपने मोजे चढ़ाने पड़ते हैं और बाहें उठानी पड़ती हैं, ये अचकन उठानी पड़ती है कि भैया हमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब इनको मैच कर पाएंगे. नहीं तो इनको मैच करना, पकड़ पाना, इट्स नॉट ईजी. बहुत बिल्कुल आसान नहीं है. उसके लिए खड़े रहना ही, ये जब खड़े होंगे ना तो आप देखेंगे कि आदमी सामने वाला कांपने लगता है. वो नेचुरल आता है क्योंकि ही परफॉर्म्स, मतलब वो परफॉर्म ऐसा करते हैं, इतना डिलीवर इतना अच्छा करते हैं. मतलब मेरे लिए तो सीखने वाली बात है. मैंने इनको पहले दिन ही बोला था आ गए हो अब तो मैं आपसे ही सीखने वाला हूँ. तो ही वाज वेरी नाइस कि नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा एंड ऑल. बट दिस गाय, मतलब इस शो में ये जो आए हैं ना, ये अलग फ्लेवर लेके आए और आप देखिएगा कि ये शो कहाँ जाता है. बिल्कुल, क्योंकि का हिस्सा रहे हैं आप. नंबर 1 पे इस वक्त वो शो है. क्या लगता है नागिन 7 बीट कर पाएगा उसे? नहीं, दोनों एक दूसरे को बीट नहीं करने चाहिए बिकॉज दे बोथ हैव गॉट डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दोनों अपनी जगह पे नंबर 1 है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट 2 things मस्ट compete. एवरीथिंग इज डिफरेंट ना. हर एक
is every show has got its own uniqueness, and because both are by Balaji, so I would not want it to be competed, you know. दोनों I wish दोनों ही नंबर 1 हो. अभी जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी के लिए जो ये सीजन 7 है नागिन का ऑन कलर्स, इसको पहले नंबर 1 करते हैं. तो किस तरह की बॉन्डिंग बनी सारे को एक्टर्स के साथ भी, प्रियंका, नमिक, आपसे बात सीधा बात करा दी ना, बिकॉज दे जस्ट लव्ड मी एंड दे शोड जो बिल्कुल एकदम वार्म. आई एम टेलिंग यू, द यूनिट एंड द एंटायर प्रोडक्शन, द होल सेटअप, एवरीबडी, नॉट वन, एक ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मुझे ऐसा लगा नहीं कि इज ऑन द सेम वेवलेंथ. एवरीबडी वाज वाइब्रेटिंग इन द सेम एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी, एंड इट वाज सो प्लेजेंट. It was a delight. And it is a delight. I'm still here. हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह से जो ये तहलका आप मचा रहे हैं नागिन 7 में, उसी तरह से मचाते रहे. प्लीज़ बता दीजिए जाते जाते कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कितना अलग और शेड देखने को मिलेगा, फ्लेवर देखने को मिलेगा. उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो बिंदास, सब अच्छा ही होने वाला है. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, सब अच्छा ही दर्शाया जाएगा. और क्योंकि खाली जो आप अभी एक्टर्स से बात कर रहे हो ना, बैक एंड में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो सीजी डिपार्टमेंट है, जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, सिद्धार्थ है वहाँ पर जो क्रिएटिव हेड है, एकता इज देयर ऑन बोर्ड, देन तन्नू है, एंड देन बहुत सारे जो लोग हैं सब इसमें इन्वॉल्व हैं. जो बैक एंड में जो एक अलग सी स्टोरी चल रही है उसमें लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं. तो मेहनत जहाँ भी होगी तो वो वहाँ पर सक्सेस तो होने ही वाला है ना. एवरीबडी वॉन्ट्स दिस शो टू बी द नंबर 1 शो, सो इट इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 शो, एंड इट इज़ द नंबर 1 शो. वो एक माइनस प्लस और यहाँ वहाँ जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ नंबर 1 शो एंड इट विल स्टे अ नंबर 1 शो टिल द एंड. बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये शो जो है वो इसी तरह फ्लेवर्स ऐड करता रहे. वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.